Now, final or annual audit. Remember it. Final audit or annual audit. Now, final or annual audit means what? An audit taken up after the end of the accounting year. What? An audit taken up after the end of the accounting year. बराबर है? ये जब अकाउंटिंग ईयर एंड होगा उसके बाद ये ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट होगा. लाइक 31 मार्च एंडिंग होता है, पता है सबको. 1 अप्रैल टू 31 मार्च. 31 मार्च इज व्हाट? एंडिंग. सो 31 मार्च जब खत्म होगा उसके बाद दिस ऑडिट विल स्टार्ट. तो ये ऑडिट उसके बाद स्टार्ट होगा और 2-3 महीना कंटिन्यूअसली चलेगा, एट अ स्ट्रेच चलेगा जब तक वो खत्म नहीं होता. सो फाइनल ऑडिट और एनुअल ऑडिट हमेशा याद रखो अकाउंटिंग ईयर एंड होने के बाद ही स्टार्ट होता है, राइट है. और हर कंपनी को फाइनल ऑडिट एनुअल ऑडिट कंपलसरी है, पता है सबको, राइट है. इट्स अ स्टैट्यूटरी ऑडिट. ये क्या है आपका? स्टैट्यूटरी ऑडिट है, याद रखना. अब देखो बेटा, स्पाइसर एंड पेगलर डिफाइन इट एज. अब स्पाइसर एंड पेगलर ने क्या डिफाइन किया है फाइनल ऑडिट को या एनुअल ऑडिट को? सी, an audit which is not commenced until after the end of financial year and then carried on until completed. वही देखो, वही सेम मीनिंग बताया जो इधर है, सिर्फ अपने इसने स्पाइसर एंड पेगलर ने अपने लैंग्वेज में बताया, बस इसीलिए डेफिनेशन बन गया. क्या बोल रहा है? ऑडिट जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च तक स्टार्ट नहीं होता, मतलब उसके बाद ही स्टार्ट होगा. नॉर्मल सी बात है, घुमा फिरा के लिखा है, बस मीनिंग एक ही है. क्या बोल रहा है? जब तक फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होता तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा. कॉमन सी बात है ना बेटा, फाइनल ऑडिट तो फाइनेंशियल ईयर के बाद ही स्टार्ट होगा, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ही स्टार्ट होगा. तो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, 31 मार्च एंड हो गया, उसके बाद फाइनल ऑडिट स्टार्ट होता है. और कब तक चलेगा? अंटिल कंप्लीटेड. जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये ऑडिट चलेगा. तो उसके लिए 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स जो भी लग जाए, बराबर है, वो प्रोसेस पूरा कंटिन्यू हो जाएगा, पूरा एक स्ट्रेच में ऑडिट होता है. दैट इज व्हाट फाइनल और एनुअल ऑडिट. याद रखो, ठीक है. तो हमेशा याद रखना, सिंपल मीनिंग इज व्हाट? फाइनल और एनुअल ऑडिट इज व्हाट? ये ऑडिट स्टार्ट होगा कभी? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद. 31 मार्च खत्म हुआ उसके बाद ये ऑडिट स्टार्ट होगा. और कब तक चलेगा? टिल इट इज कंप्लीटेड. जब तक ये खत्म नहीं होता ऑडिट तब तक ये ऑडिट चलते रहेगा. दैट्स इट. करेक्ट है. और मेजॉरिटी सब ऑडिट नॉर्मली क्या रहेगा आपका? फाइनल ऑडिट का नेचर होता ही है. सबको फाइनल ऑडिट एनुअल ऑडिट कराना कंपलसरी है जो कंपनीज है उनके लिए, बराबर है कि नहीं. तो फाइनल ऑडिट ये कॉमन थिंग है, ये आपको कोई भी कंपनी में जाओगे फाइनल ऑडिट तो कॉमन है, बराबर है कि नहीं. तो देखो, अब फाइनल ऑडिट एनुअल ऑडिट का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो भी देखना है. तो देखो, सबसे पहली बात तो सबसे पहला पॉइंट है इनएक्सपेंसिव. बेटा एज कंपेयर टू कंटिन्यूस ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट में क्या होता है? कंटिन्यूसली ऑडिटर आएगा रेगुलर इंटरवल पे, उसके स्टाफ आएंगे, बराबर है, उसमें खर्चा जाता है ना बेटा, एक्सपेंसिव होता है. बट ये क्या है? फाइनल ऑडिट मतलब एक ही बार होगा, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद होगा, कंटिन्यूसली एक स्ट्रेच में होगा, 2 महीना 3 महीना जो भी जाए. तो एज कंपेयर टू कंटिन्यूस ऑडिट दिस ऑडिट इज व्हाट? इनएक्सपेंसिव. नॉर्मल सी बात है, यही एक सहारा है ऑडिट का, एक ही बार होता है, राइट है. तो ये एज कंपेयर टू अदर ऑडिट तो इनएक्सपेंसिव है ना बेटा, ये इतना खर्चीला नहीं है, बराबर, इन कंपैरिजन टू अदर ऑडिट. ठीक है. सेकेंडली क्या बोलता है? ऑडिट एट अ स्ट्रेच, एक ही बार सब ऑडिट होगा, बराबर है. 31 मार्च खत्म हुआ उसके बाद बैठा ऑडिटर सब ऑडिट करेगा जब तक उसका काम खत्म नहीं होता. तो जो भी क्वेरीज आएगी उसको वो इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए दूसरा विजिट मारने की जरूरत नहीं है. सो ऑडिट एट अ स्ट्रेच होगा. क्या होगा? ऑडिट एट अ स्ट्रेच होता है, ये भी एक बेनिफिट है. जो भी क्वेरीज आएगा सब इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि यहाँ वर्क आपका कंटिन्यूसली हो रहा है, कंटिन्यूसली आप ऑडिट कर रहे हो, बराबर है. एक ही साथ इंस्टॉलमेंट में ऑडिट नहीं कर रहे हो. 31 मार्च खत्म हुआ ना, उसके बाद आप बैठोगे, जब तक ऑडिट पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक आप ऑडिट करोगे. कंटिन्यूस ऑडिट जैसा नहीं, इंस्टॉलमेंट में ऑडिट हो रहा है, बराबर है कि नहीं. कंटिन्यूस ऑडिट में क्या होता है? हमेशा कंटिन्यूसली रेगुलर इंटरवल पे आएगा वो ऑडिट करता है. बट इधर ऐसा नहीं, एक ही साथ 31 मार्च खत्म हुआ डायरेक्टली वो ऑडिट करेगा जब तक उसका ऑडिट प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता. दैट्स इट, बराबर है. तो इधर इंस्टॉलमेंट में काम नहीं होता, बराबर. तो जो भी क्वेरीज आएगी वो इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगी, ये भी एक इसका अच्छा एडवांटेजेस है. लेस एरर्स एंड फ्रॉड्स सिंस द बुक्स आर चेक्ड एट अ स्ट्रेच, एक ही बार बुक्स चेक हो रही है तो एम्प्लॉय नॉर्मल सी बात है फिगर्स भी चेंज नहीं कर सकता ऑडिटेड बुक्स में, क्योंकि इधर इंस्टॉलमेंट में चेकिंग नहीं हो रही है,
बराबर है। तो लेस एरर्स एंड फ्रॉड्स डज नॉट डिसरप्ट अकाउंट्स वर्क को भी डिसरप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सब फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद वो लोग डायरेक्टली ऑडिट एट अ स्ट्रेच करेंगे, तो फाइनेंशियल वर्क जो भी आपका अकाउंट्स वर्क है उसमें भी डिसरप्ट नहीं होगा। अब कंटिन्यूस ऑडिट में क्या होता है, रेगुलर इंटरवल पे पूरे ईयर में वो आते जाता है, पूरे ईयर में ऑडिटर आएगा, ऑडिटर का स्टाफ आएगा ऑडिट करने, तो इससे क्या होता है, अकाउंट्स वर्क का काम डिसरप्ट होता है। बट फाइनल ऑडिट में ऐसा नहीं होगा, डज नॉट डिसरप्ट अकाउंट्स वर्क, क्योंकि एक ही बार आ रहा है, बराबर है कि नहीं। सो इनएक्सपेंसिव पहला एडवांटेज क्या है, इनएक्सपेंसिव है। सेकंड है ऑडिट एट अ स्ट्रेच है। थर्ड वन लेस एरर्स एंड फ्रॉड्स, डज नॉट डिसरप्ट अकाउंट वर्क। एंड आफ्टर दैट देखो नेक्स्ट, ये याद रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या क्या, inexpensive, audit at a stretch, less errors and frauds, does not disrupt what, accounts work, क्या बेटा, does not disrupt accounts work, clear है, क्या क्या बोलो, फर्स्ट inexpensive हो गया, सेकंड वन इज व्हाट, यस, क्या एडवांटेज हो गया देख लिया ना, inexpensive, audit at a stretch, less errors and frauds, does not disrupt account work, बराबर है, एज कंपेयर टू कंटिन्यूस ऑडिट, क्योंकि कंटिन्यूस ऑडिट में तो एनी टाइम आ जाता था, इधर तो फाइनली ईयर एंड के बाद ही आएगा, नॉर्मल सी बात है। फिर उसके बाद ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, अब एडवांटेज है तो नॉर्मल सी बात है इसका डिसएडवांटेज भी है, और डिसएडवांटेज एडवांटेज से ज्यादा है, तो क्या क्या डिसएडवांटेज है, पहला तो डिले होगा इन फाइनल अकाउंट्स में, साल भर रुको, उसके बाद जब तक ऑडिट नहीं होगा तब तक ऑडिटेड फाइनल अकाउंट्स मिलेगा नहीं, डिले। और लेट डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, जब तक ऑडिट नहीं होता तब तक डिविडेंड का भी भाई आपका डिक्लेरेशन लेट होगा, लेट डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, क्योंकि ऑडिटेड हो गया तो ही वो हम मानते हैं कि बिलीव कर सकते हैं, उसके बाद डिविडेंड जो भी है क्या होगा, पेड होगा शेयर होल्डर्स को, ठीक है। सो डिले इन फाइनल अकाउंट, लेट डिविडेंड टू शेयर होल्डर, स्टेल अकाउंट्स फॉर बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स। अब देखो जो फाइनल अकाउंट्स आर अवेलेबल लॉन्ग आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, so such stale accounts are not useful to banks and investors for taking decisions regarding loans and investments। अब बेटा अब ये इतना टाइम लगेगा, बराबर है, ईयर एंड खत्म हो गया, उसके बाद ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो जब तक खत्म नहीं होता 2-3 महीना और रुको, तो ये अकाउंट्स क्या हो जाएगा, बैंक्स और इन्वेस्टर्स के लिए स्टेल हो जाएगा। बोले यार इतना टाइम लग रहा है, इतना पुराना हो गया, फिर उनके डिसीजन मेकिंग में भी अफेक्ट करेगा ना, कि भाई लोन्स देना है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, बराबर, इतना टाइम लगेगा तो टाइम लगता है ना बेटा इसमें, ये टाइम जाता है बेटा इसमें, तो डिसीजन लेने में भी आपको लेट होता है, बराबर है, मालूम पड़ा। चाहे वो बैंक्स का, अभी देखो बैंक्स को भी डिसीजन लेने में लेट होगा कि भाई इसको लोन देना है कि नहीं देना है, इन्वेस्टर्स भी डिसीजन लेने से पहले सोचेगा क्या करूं मैं, क्योंकि ऑडिटेड अकाउंट्स तो आया ही नहीं अभी, तो बैंक्स हो गए या इन्वेस्टर्स हो गए, उनको भी क्या होगा, लेट होगा, अकॉर्डिंगली दे विल टेक अ डिसीजन ना, क्योंकि ऑडिटेड जब अकाउंट्स आएगा तो ही वो डिसीजन लेगा, बैंक्स भी डिसीजन लेगा कि आपको लोन देना है कि नहीं, इन्वेस्टर डिसीजन लेगा कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं आपके कंपनी में। सो दीज आर व्हाट फाइनल ऑडिट का एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो आप, एनुअल ऑडिट का एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो, स्टेल अकाउंट्स फॉर बैंक्स और इन्वेस्टर्स। सो पहला क्या हो गया, डिले इन फाइनल अकाउंट, सेकेंडली व्हाट, लेट डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, थर्ड वन लेट मींस स्टेल अकाउंट्स फॉर बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स, और फोर्थ वन है नो मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। अब इसमें क्या बोलता है बेटा, सिंस द ऑडिटर विजिट ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर खत्म होगा उसके बाद वो विजिट करेगा, तो जो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉइज है उनके पास पूरे साल का चांस है, बराबर है, डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय हैव अ चांस टू कमिट फ्रॉड्स ड्यूरिंग द ईयर, और क्लीन अप भी कर सकते हो, उतना टाइम है उनके पास, फ्रॉड करके क्लीन अप करके सब कुछ कर दिया, टीमिंग एंड लेडिंग करके सब सेट ऑफ कर दिया, उतना टाइम है उनके पास, क्योंकि उनको पता है कंटिन्यूस ऑडिट तो हो नहीं रहा है, ऑडिटर आएगा 31st ईयर एंड के बाद, बराबर, तो वो उनके पास टाइम है टीमिंग एंड लेडिंग करने का, फ्रॉड किया उसको क्लीन अप कर दिया, एक एरर एक फ्रॉड को दूसरे चीज से सेट ऑफ कर दिया, टीमिंग एंड लेडिंग पढ़ाया था ना बेटा, मालूम पड़ा कि नहीं, तो टीमिंग एंड लेडिंग करके वो क्या कर सकते हैं, अपने फ्रॉड को छुपा सकते हैं, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है, नो मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, क्योंकि उनको पता है हमारे पास पूरे साल का टाइम, हम कुछ भी कर सकता है उसके बाद छुपा सकता है, लेकिन उनको ये पता नहीं, अगर सीए ने एक बार पकड़ लिया तो गेम ओवर हो जाएगा, उसको क्या है, वो तो अपना ओपिनियन दे देगा, वो थोड़ी झगड़ा करने वाला है, उसको तो ओपिनियन करेगा, वो अपना ओपिनियन दे देगा, खत्म, फिर ओपिनियन के बेसिस पे आपका कंपनी का जो लॉस होगा वो अलग चीज है, अगर उसने एडवर्स ओपिनियन नेगेटिव ओपिनियन दे दिया तो खत्म हो जाएगा, राइट है,
उसका काम है ओपिनियन देना, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहा है वो बोल देगा, समझा कि नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा नहीं रहा है, दैट्स इट, राइट। सो दीज आर व्हाट डिसएडवांटेजेस में क्या क्या हो गया, डिले इन फाइनल अकाउंट्स, लेट डिविडेंड टू शेयर होल्डर, स्टेल अकाउंट्स फॉर बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स, नो मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, याद रखो पॉइंट याद रहना चाहिए सबको, फिर नो फैमिलियरिटी विद द क्लाइंट बिजनेस। बेटा कंटिन्यूस ऑडिट में आपने देखा कि वो क्लाइंट बिजनेस से फैमिलियर हो जाता है, मतलब पूरा एकदम क्लोज लिंक हो जाता है कि भाई वो हमेशा तो आ रहा है एट रेगुलर इंटरवल। इसमें क्या है, इसमें क्या है, अगर वो फर्स्ट ऑडिटर है तो नॉर्मल सी बात है वो आएगा कभी ईयर एंड के बाद, तो फैमिलियरिटी कैसे होगा, पूरा फैमिलियरिटी कैसे होगा क्लाइंट बिजनेस से, उतना फैमिलियर नहीं हो पाता वो। सो ये भी एक डिसएडवांटेज है, फैमिलियर होने में भी टाइम लगता है ना, ठीक है, उसने स्टडी कर लिया, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस सब ले लिया, लेकिन फैमिलियरिटी मतलब क्या, जब वो उसका जितना ज्यादा लिंक होगा उतना ज्यादा वो फैमिलियर होगा विद क्लाइंट बिजनेस। सो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि नो फैमिलियरिटी विद क्लाइंट बिजनेस। और कंटिन्यूस ऑडिट में एडवांटेज था फैमिलियरिटी विद क्लाइंट बिजनेस, क्योंकि वो रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है। फिर क्या बोलता है, सैंपल चेक, क्या बेटा सैंपल चेक में क्या बोलता है, सिंस द ऑडिटर हैज टू कंप्लीट द ऑडिट इन अ शॉर्ट टाइम। अब बेटा ईयर एंड खत्म हो गया तो उसके बाद क्या, उसको 2-3 महीने में ऑडिट खत्म करना है, बराबर है कि नहीं, नॉर्मली। अब वो क्या करेगा भाई, उसके पास टाइम भी कम है, ईयर एंड के बाद उसका टारगेट रहता है कि 2 या 3 मंथ्स के अंदर ऑडिट खत्म कर दे, ठीक है, तो वो क्या पूरे आइटम तो चेक करेगा नहीं, सब आइटम चेक कर सकता है क्या, नहीं, सैंपल चेकिंग लेगा, क्या करेगा वो सैंपल चेक करेगा, बराबर है। अभी 100 परचेजेस 100 परचेज आर देयर, तो पूरा 100 परचेज चेक करने नहीं बैठेगा वो, क्या किया उसने 20 सैंपल्स उठा लिए, 20 परचेजेस उठा लिया, उसमें से वो पूरा डिटेल स्टडी कर रहा है, चेक कर रहा है, दैट्स इट, उसका पूरा सब कुछ चेक करेगा, ऑडिट करेगा। अगर वो 20 आइटम्स करेक्ट है तो उसने ओपिनियन दे दिया कि हाँ बराबर है, परचेज का सब बराबर है, परचेज का सब बराबर है। अरे अगर समझ लो अभी वो जो 20 आइटम्स चेक किया वही सही था, बाकी 80 आइटम्स रॉन्ग है, तब तो गया ना फिर, बराबर है, लेकिन ऑडिटर का रिपोर्ट तो आ गया ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, सैंपल चेक की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ मिसिंग मटेरियल आइटम्स, या जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स है, मेजर आइटम्स है, वो भी मिस हो जाए, बराबर है कि नहीं, तो हो सकता है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो सैंपल चेक में ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने जो सैंपल लिया है वो सही हो, बाकी गलत हो, और या तो आपने जो भी सैंपल चूज किया है वो सैंपल की वजह से अदर्स आपके मटेरियल आइटम मिस हो गया, हो सकता है। अभी सैंपल चेकिंग में पूरा 100% तो चेक नहीं कर सकता ना, वो एक सैंपल उठा रहा है, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। अब पूरे 100 आइटम मतलब समझो पॉपुलेशन, अब उसमें से क्या हो पूरा 100% थोड़ी चेक कर रहा है, वो सैंपल उठा रहा है, वो 20 आइटम्स लिए, 10 आइटम्स लिए, 30 आइटम्स लिए, तो हो सकता है भाई सैंपल चेकिंग में मटेरियल आइटम मिस हो सकते हैं आपके, राइट। तो ये भी एक उसका डिसएडवांटेज हो गया। और इससे क्या होता है देखो, अब क्या होता है, अनइवन वर्कलोड फॉर ऑडिट स्टाफ। अब जो ऑडिट स्टाफ है उनके ऊपर एक ही साथ सब काम का बर्डन आ जाता है, साल भर तक तो मजा किया, थोड़ा थोड़ा काम किया, अब ईयर एंड होता है तो उनके ऊपर पूरा प्रेशर आ जाता है, पूरा प्रेशर, 2-2 बजे तक काम करते हैं, ऐसा हो जाता है, रात के 2-2 बजे तक, ठीक है। सो ऑडिट स्टाफ इज ओवरवर्क्ड इमीडिएटली आफ्टर ईयर एंड एंड कंपैरेटिवली लेस बिजी एट अदर टाइम्स, नॉर्मल सी बात है। अब इसमें क्या होता है, एक ही साथ इतना बर्डन आ जाता है उनके पास, ठीक है, ईयर एंड के बाद, कि सब ओवरवर्क्ड हो जाते हैं, 2-2 बजे तक रात को काम करते हैं, सब ऑडिट करते हैं ये सब। तो ये भी एक क्या हो जाता है बेटा, ओवरवर्क इमीडिएटली, ये भी एक क्या हो गया, डिसएडवांटेज, मींस अनइवन वर्कलोड फॉर ऑडिट स्टाफ। सो याद रखो बच्चा लोग, ये सब आपको डिसएडवांटेजेस याद रखना है, क्या, डिले इन फाइनल अकाउंट्स, late dividend to shareholder, stale accounts for banks and investors, no moral check on employees, no familiarity with client business, simple check, ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया फिलहाल, क्योंकि सारे अभी नॉर्मल सी बात है, सब तो आइटम चेक नहीं कर सकता। अनइवन वर्कलोड फॉर ऑडिट स्टाफ, क्या बेटा, अनइवन वर्कलोड फॉर व्हाट, ऑडिट। नाउ इंटरिम ऑडिट, नाउ व्हाट इज इंटरिम ऑडिट, simple funda, interim audit is an audit conducted in between what, in between the annual audits. Interim audit is what, an audit conducted in between the annual audits. अब देखो सिंपल सा फंडा है, एनुअल ऑडिट, 2 एनुअल ऑडिट के बीच में जो ऑडिट होता है ना उसको बोलते हैं इंटरिम ऑडिट। तो इंटरिम ऑडिट एकदम समझाने के लिए बता रहा हूं, 6 महीने के अंदर, 6 months,
बराबर है। साल के बीच में जो ऑडिट होता है ना उसको बोलते हैं इंटरिम ऑडिट, बराबर है। मालूम पड़ा कि नहीं? क्या ईयर के बीच में जो इंटरिम ऑडिट होगा उसको बोलते हैं इंटरिम, मतलब जो भी ऑडिट हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरिम ऑडिट। 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स में जो ऑडिट हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरिम। तो देखो अभी नॉर्मल देखो, अभी एनुअल ऑडिट कभी होता है 31 मार्च जब खत्म होगा उसके बाद चालू होगा। नेक्स्ट एनुअल ऑडिट कभी होगा? नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च खत्म होने के बाद। उसके बीच में जो ऑडिट होता है उसको बोलते हैं इंटरिम। तो इंटरिम ऑडिट देखा जाए लॉजिक देखो तो क्या हो गया, 6 महीने, 6 मंथ्स, बराबर है। साल के बीच में, ईयर के बीच में जो ऑडिट हो रहा है उसको इंटरिम ऑडिट, बराबर है कि नहीं? ईयर के बीच में जो भी ऑडिट होगा दैट इज व्हाट, इंटरिम ऑडिट। इसलिए बोलते हैं इसको एनुअल ऑडिट के बीच में जो हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरिम ऑडिट, बीच में। तो इंटरिम ऑडिट इज एन ऑडिट कंडक्टेड इन बिटवीन द एनुअल ऑडिट्स। एग्जांपल दिया देखो, एन ऑडिट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का पूरा ऑडिट किया, बराबर है। तो 6 मंथ्स का ऑडिट मतलब 6 महीने का पूरा डेटा लिया, उसके बाद ऑडिट किया, बराबर है। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, तो वो कौन सा ऑडिट बोलोगे आप? इंटरिम। ईयर के बीच का जो ऑडिट है दैट इज व्हाट, इंटरिम ऑडिट। नॉर्मली इसका पीरियड क्या रहता है बेटा? 6 मंथ्स का पीरियड, बराबर है। तो इंटरिम ऑडिट मालूम पड़ गया, ईयर के बीच में, बराबर है। ईयर के बीच में जो ऑडिट हो रहा है दैट इज व्हाट, इंटरिम ऑडिट। क्लियर है? मालूम पड़ा? याद रखो। सो एन ऑडिट कंडक्टेड इन बिटवीन द एनुअल ऑडिट्स, एनुअल ऑडिट के बीच में मतलब वही 6 मंथ्स, दैट इज व्हाट, इंटरिम ऑडिट। याद रखने का, बराबर है। एक सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे अभी एनुअल ऑडिट कभी होता है, जैसे एक एग्जांपल लो, आपका अभी कौन सा ईयर खत्म हुआ? 31 मार्च 20, है कि नहीं? तो एनुअल ऑडिट कब से स्टार्ट करेगा आप? 1 अप्रैल 2020। एक एनुअल, अभी का एनुअल ऑडिट 1 अप्रैल 20 से स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट ईयर एनुअल ऑडिट कब से स्टार्ट होगा? नेक्स्ट ईयर कभी खत्म होगा? 31 मार्च 2021। तो उसका ऑडिट कभी स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2021। तो दोनों ईयर के बीच में देखो, 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2021 के बीच का जो ऑडिट होगा वही इंटरिम ऑडिट। तो आ गया ना बीच में, मतलब 6 महीना, 6 मंथ्स, बराबर है कि नहीं? सो याद रखो, याद रखो 6 मंथ्स का पीरियड सिंपल सा फंडा है, बराबर है कि नहीं? सो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड ऑफ, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर वुड बी एन इंटरिम ऑडिट, बराबर है। तो इंटरिम ऑडिट भी बहुत जरूरी होता है। और जरूरी होता क्यों है आखिर? बराबर है। अगर आपको क्वार्टरली रिजल्ट चाहिए, आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट चाहिए, बराबर है। अब साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं, बराबर है। अब साल के बीच में आप ऑडिट कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, क्या हो गया? इंटरिम ऑडिट। 6 मंथ्स का पीरियड बताया मैंने। अब 6 मंथ्स में कितने क्वार्टर बनते हैं? 6 मंथ्स में कितने क्वार्टर बनेंगे आपके? 2 क्वार्टर्स। क्वार्टर मतलब क्या? 3 मंथ्स का पीरियड। याद रखो, क्वार्टर मतलब क्या हो गया? 3 मंथ्स का पीरियड, ठीक है? मालूम पड़ा? तो पूरे साल में कितने क्वार्टर बने? 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स। तो अगर आपको क्वार्टरली रिजल्ट चाहिए तो आपको ये बीच में ऑडिट करना पड़ेगा ना, इंटरिम ऑडिट। अभी समझो क्वार्टरली रिजल्ट में आपको 30 सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट चाहिए। 30 सितंबर, पहला क्वार्टर क्या होगा? पहला 3 मंथ्स क्या होगा? 30 जून। सेकेंड क्वार्टर क्या होगा? 30 सितंबर। अब क्वार्टरली रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या फाइनल ऑडिट का इंतजार करेगा? फाइनल ऑडिट का इंतजार करेगा? नहीं, आपको इंटरिम ऑडिट करना पड़ेगा। यू हैव टू डू द इंटरिम ऑडिट। सो इंटरिम ऑडिट का एडवांटेज है, फॉर क्वार्टरली रिजल्ट इंटरिम ऑडिट हैव टू बी डन। अब सबसे बड़ी बात, अब डिविडेंड देखो, शेयर होल्डर को आप पूरा 1 साल के बाद फिर ऑडिट होगा तब तक रुकाएगा तो कैसा लगता है? अगर शेयर होल्डर को आपको बीच में भी डिविडेंड देना है, खुश रखना है उनको, इंटरिम डिविडेंड देना है, तो आपको इंटरिम ऑडिट करना पड़ेगा। यू हैव टू डू द इंटरिम ऑडिट। अगर आप इंटरिम ऑडिट करोगे तो शेयर होल्डर को अर्ली डिविडेंड भी मिलेगा ना बेटा। सो इंटरिम डिविडेंड टू शेयर होल्डर, और इससे क्या होगा? आपका फाइनल अकाउंट भी फटाफट बन जाएगा क्योंकि उतने पीरियड का ऑडिट हो चुका है, राइट है। सो इट हेल्प्स इन क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। और बैंक्स और इन्वेस्टर्स को स्टेल अकाउंट्स नहीं मिलेगा, अप टू डेट अकाउंट्स मिलेगा। इंटरिम ऑडिट का ये भी बेनिफिट है। इसलिए देखो, आप देखते हो ना, आप देखो न्यूज में, देखो बिजनेस चैनल देखो, क्वार्टरली रिजल्ट, फर्स्ट क्वार्टर का इतना हुआ, सेकंड क्वार्टर का ये बेनिफिट हुआ, बराबर है कि नहीं? सो अप टू डेट अकाउंट्स मिलता है फॉर बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स को भी। इससे आप
एम्प्लॉइज के ऊपर भी मोरल चेक रख सकते हो, राइट है, क्योंकि ऑडिट हो रहा है, एम्प्लॉइज को पता है कि भाई अभी इसका इंटरिम ऑडिट होगा, मालूम पड़ा, तो वो सब चेक ऑन एम्प्लॉइज भी रहेगा। इससे क्या होगा, एरर्स एंड फ्रॉड, सब कॉमन पॉइंट जो पढ़ा है, प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड, इट प्रिवेंट्स एरर्स एंड फ्रॉड्स, थॉरो फाइनल ऑडिट। अब क्या, द ऑडिटर हैज मोर टाइम at his disposal at the time of final audit, which reduces the risk of missing any material items. अब इससे क्या होगा, ऑडिटर को फाइनल ऑडिट में बहुत हेल्प होगा, बराबर है कि इंटरिम ऑडिट के थ्रू उसको फाइनल ऑडिट में बहुत हेल्प होगा, वो थॉरो ऑडिट कर सकता है, फाइनल ऑडिट के टाइम पे वो जो मटेरियल आइटम है वो उसके मिस नहीं होंगे। तो ये सब इंटरिम ऑडिट का बेनिफिट एडवांटेज है, थॉरो फाइनल ऑडिट, राइट। और हमारा देखो सबसे बड़ी बात कि ऑडिट स्टाफ का वो यूटिलाइजेशन कर सकता है प्रॉपर। अब ऑडिट स्टाफ के ऊपर फाइनल ऑडिट में सीधा एक साथ वर्कलोड आता है ना, बराबर है, इधर क्या होगा, वो उसको यूटिलाइज कर सकता है ना, इंटरिम ऑडिट में एक साथ पूरा वर्कलोड नहीं आएगा फाइनल ऑडिट के टाइम पे, समझे कि नहीं। सो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑडिट स्टाफ इज ऑल्सो देयर। तो याद रखना क्या क्या एडवांटेज हो गया बेटा, याद रखो, इंटरिम ऑडिट का एडवांटेज, क्वार्टरली रिजल्ट आपको मालूम पड़ेगा, इंटरिम डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, अप टू डेट अकाउंट्स फॉर होम, बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स। देखो इसमें से आधे से ज्यादा पॉइंट पहले भी पढ़ चुके हैं, बराबर है, अप टू डेट अकाउंट्स फॉर बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स, मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, प्रिवेंट व्हाट, एरर्स एंड फ्रॉड्स, यस, अगर इंटरिम ऑडिट हो रहा है तो एरर्स एंड फ्रॉड्स भी प्रिवेंट होंगे, थॉरो फाइनल ऑडिट, आप फाइनल ऑडिट के टाइम पे भी आपको हेल्प करेगा, यूटिलाइजेशन, आप ऑडिट स्टाफ का यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो, एक साथ वो पूरे ओवरलोड वर्क से ओवरलोड नहीं होंगे, समझा कि नहीं। तो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरिम ऑडिट, याद रखो बेटा, अगर एडवांटेज है तो नॉर्मल सी बात है, कुछ डिसएडवांटेज भी तो होगा भाई, डिसएडवांटेज भी होगा ना बेटा। तो क्या डिसएडवांटेज होगा, सबसे पहली बात तो वही चीज, एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि ऑडिट आपको बीच में भी कराना है तो एक्सपेंसिव तो होना ही है, बराबर है, एक्सपेंसिव होगा, इंस्टॉलमेंट में हो रहा है ऑडिट, नॉर्मल सी बात है, ऑडिट इन इंस्टॉलमेंट हो रहा है, अभी कंटिन्यूस ऑडिट में तो कंटिन्यूस होता था, इधर ठीक है फिर भी कंटिन्यूस नहीं, लेकिन बीच बीच में तो हो रहा है बेटा इंटरिम ऑडिट, तो ऑडिट इन इंस्टॉलमेंट हो रहा है, ऑडिट इन इंस्टॉलमेंट का आप पहले भी पढ़ चुके हो, ऑडिट इन इंस्टॉलमेंट होता है तो कुछ लास्ट टाइम की क्वेरी हो सकता है सॉल्व ना हो पाए, बराबर है कि नहीं, एक्सपेंसिव है, ऑडिट इन इंस्टॉलमेंट है, एरर्स एंड फ्रॉड्स इन बुक्स ऑलरेडी चेक्ड। अब क्या बोल रहा है, इफ एन एम्प्लॉई चेंजेस सम फिगर्स इन द बुक्स ऑलरेडी चेक्ड बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग इंटरिम ऑडिट, इट वुड बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट सच एरर्स एंड फ्रॉड सब्सिक्वेंटली। तो अब एरर्स एंड फ्रॉड जो बुक्स में ऑलरेडी चेक्ड है, अब उसको क्या कर सकता है एम्प्लॉय, उसमें कुछ फिगर में चेंज भी कर सकता है, उसको पता है अब क्या ऑडिट हो चुका है तो चेंज करेगा नहीं, तो अभी चेंज कर दिया, बाद में फाइनल ऑडिट के टाइम पे इशू हो सकता है ना बेटा। तो देखो ऑडिट में एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, बराबर। अब वो पूरा ऑडिटर के प्लानिंग, ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर, उसके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रिवेंट करेगा, लेकिन फिर भी कितना भी हो जाए, नॉर्मल सी बात है, इनहेरेंट लिमिटेशंस तो होता ही ऑडिट का, बराबर है। हो सकता है एम्प्लॉय चेंजेस कर दे फिगर्स में, जो बुक्स ऑलरेडी चेक हो गई हो, तो कर सकते हैं बेटा, इसलिए वहां क्या करना पड़ेगा, सीए को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा कि जो बुक्स चेक हो गई है उस पर एक्सेस नहीं होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। और भाई बीच में आएगा तो नॉर्मल सी बात है, डिसरप्ट अकाउंट्स वर्क, ठीक है। तो ये सब कॉमन डिसएडवांटेज है बेटा, एक्सपेंसिव है, ऑडिट इन इंस्टॉलमेंट्स है, ये ऑडिट इन इंस्टॉलमेंट का पॉइंट देखो आपने इधर भी पढ़ा है, किसमें, ये देखो सी कंटिन्यूस ऑडिट में दिख रहा है, ऑडिट इन इंस्टॉलमेंट दिख रहा है, सेम द ऑडिट वर्क इज डन एट इंटरवल, बट इधर क्या है 6 months quarterly like that. So audit work done at intervals and not at one go. The queries during last visit may remain unsolved. It is difficult at each visit to take up the work precisely at the stage of last visit. यही सेम पॉइंट है, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा। सिर्फ कंटिन्यूस ऑडिट में ज्यादा इन्वॉल्व होता है, फाइनल ये इंटरिम ऑडिट में क्या रहेगा, कम इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। इंटरिम ऑडिट आपको क्वार्टरली रिजल्ट में हेल्प करता है, वो एक एडवांटेज याद रखो, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में याद रखना क्या क्या पॉइंट्स हो गए बेटा डिसएडवांटेज में, यस, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरिम ऑडिट, एक्सपेंसिव, ऑडिट इन इंस्टॉलमेंट्स, एरर्स एंड फ्रॉड्स इन बुक्स ऑलरेडी चेक्ड, फिर इट डिसरप्ट्स द अकाउंट्स वर्क, क्लियर। सो ये सब डिसएडवांटेजेस याद रखना, क्या क्या, इंटरिम ऑडिट का डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव, ऑडिट इन इंस्टॉलमेंट्स,
ऑडिट इन इंस्टॉलमेंट्स, एरर्स एंड फ्रॉड्स इन बुक्स ऑलरेडी चेक्ड, जो ऑलरेडी चेक्ड हो गया उसमें एम्प्लॉइज हो सकते कंटिन्यूअस ऑडिट भी रिवाइज करो, फाइनल ऑडिट भी रिवाइज करो, इंटरिम ऑडिट भी रिवाइज करो। ये तीनों अच्छे से सबको आज रिवाइज करना है। फिर एक और ऑडिट बचेगा इसमें, तो वो हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नो नीड टू वरी, बराबर है कि नहीं? तो ये सब लोग अच्छे से रिवाइज करना। क्या क्या? कंटिन्यूअस, फाइनल और आपका इंटरिम ऑडिट। कौन सा ऑडिट? इंटरिम ऑडिट। ठीक है, मालूम पड़ा? और एक ऑडिट एक और बताता हूं मैं आप लोगों को, कंकरेंट ऑडिट होता है। कंकरेंट, कंकरेंट मतलब